हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। तो फाइनली अपनी वीडियो मेंस की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। जैसा कि आपको कहा था कि हिंदी पहले अपन शुरुआत करेंगे, उसमें आपका रेस्पॉन्स कैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग अदर सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। हिंदी में अपना पहला टॉपिक देखिए। वैसे तो अपन संधि भी ले सकते थे, समास भी ले सकते थे, बट उनका क्या है कि वो थोड़े टॉपिक्स भी बड़े हैं और उनसे क्वेश्चन जैसे मान लो कि एवरेज 2 तो पूछे भी जाएंगे, क्योंकि 12 टॉपिक हैं, 24 क्वेश्चन है, तो प्रत्येक टॉपिक से 2 क्वेश्चन एवरेज पूछे जा रहे हैं। हो सकता है उनसे एक आधा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले, इधर से कुछ और क्वेश्चन कम कर दे दूसरे टॉपिक्स में, तो उन क्वेश्चन को अपन उन टॉपिक्स को अपन लास्ट में लेंगे, ताकि लास्ट में जब किए हुए ना तो वो अच्छे तरीके से याद भी रह जाए। अभी अपन छोटे छोटे टॉपिक हैं जो पहले क्लियर कर लेते हैं, हालांकि छोटे तो ये भी नहीं है, बट ये जल्दी हो जाएंगे टॉपिक। अब संधि में टाइम लगना है तो मतलब आराम से डिटेल समझ के करेंगे, कोई दिक्कत 2 महीने आराम से हिंदी का सिलेबस अपन पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो अपना पहला टॉपिक है प्रत्यय। सबसे बड़ी बात की प्रत्यय के आपके सिलेबस में, बिल्कुल आपके सिलेबस में संधि भी है, समास भी है, उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, शब्द शुद्धि भी है, वाक्य शुद्धि भी है, सब है। हाँ, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण वो नहीं है। ओके, जैसे शब्द विचार वर्ण विचार वाले वो वाली चीज़ें नहीं है। आपको जो सटीक हिंदी दी गई, बिल्कुल सीधी, मतलब घुमा फिरा के बात नहीं करेगा, आगे वाले सीधी बात करेगा। ओके, तो अब प्रत्यय अपना टॉपिक, पहला टॉपिक लेते हैं हिंदी का प्रत्यय। सबसे बड़ी बात, आराम से ये पहली बात तो ये कि क्लास कौन कौन ले सकता है। ये क्लास यदि कोई मतलब वीडियो के लिए तो चल ही रही है, उसके अलावा कोई 8 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो चाहे वो लेवल सेकंड हो, वो भी ले सकता है। कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए उस सब्जेक्ट हिंदी में जो भी है, हिंदी उसके अगर आती हो वो ले सकता है। कोई जो जिस भी एग्ज़ाम की, यदि कोई स्टेट पीसीएस की कर रहा है, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, उसमें जहाँ पर भी हिंदी आ रही, सॉरी पीसीएस नाम गलत निकल गया, कहीं भी सॉरी, कहीं भी ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा कोई एग्ज़ाम हो जिसमें आपकी हिंदी आ रही हो और हिंदी में जो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है वो ये टॉपिक आपके आ रहा है, दैट मीन्स यू कैन, आप ये क्लास ले सकते हो। ओके, अब शुरुआत करते हैं कि प्रत्यय की। देखो, प्रति शब्द में ये उपसर्ग लगाते हैं अपन, आइए उपसर्ग लगाते हैं। जैसे प्रत्यय को पहले, सबसे पहले प्रत्यय की बात करते हैं। प्रत्यय होता क्या है? प्रत्यय का मतलब होता है प्रति प्लस ए। प्रति प्लस ए, इसको तोड़, मतलब प्रत्यय को तोड़ते हैं तो प्रति प्लस ए में 2 टुकड़ों में टूटता है, तो ये क्या हो जाता है? प्रत्यय। सबसे बड़ी बात और पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात, उपसर्ग और प्रत्यय में ये सबसे बड़ा अंतर है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक एक तरफ लिखे हैं, तो ये सबसे पहला और सबसे, मतलब अंतर तो हालांकि बहुत सारे होते हैं, कोई आगे कोई पीछे। उपसर्ग हमेशा सार्थक होता है। उपसर्ग का कुछ न कुछ क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा। जो भी आपका उपसर्ग है, उपसर्ग का आपका श्योर है 110% कि इसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। मतलब उपसर्ग आपका क्या होता है? उपसर्ग सार्थक होता है, लेकिन प्रत्यय का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। दैट मीन्स प्रत्यय क्या होता है? निरर्थक होता है। ओके, उपसर्ग सार्थक होता है, प्रत्यय निरर्थक होता है। प्रत्यय किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? प्रत्यय मिलकर बना है प्रति में अय जोड़ने पर। अय वैसे भी ये प्रत्यय है तो जोड़ने पर, तो प्रति के अंदर अपन ने अय जोड़ा तो वो क्या बन गया? प्रत्यय। क्या चीज़ें बताई? प्रत्यय शब्द, प्रत्यय, अभी प्रत्यय की मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन, आज बेसिक नींव रख रहे हैं कि प्रत्यय होता क्या है, कैसे कुछ है, आराम से बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, इजीली अपन कवर करेंगे। प्रत्यय शब्द क्योंकि हिंदी 30 नंबर की है, कोई इजी मतलब से कोई 2-4 नंबर की नहीं है, तो अपन इसको फटाफट कर देते हैं। हिंदी 30 नंबर की है, 30 नंबर बहुत मायने रखते हैं। प्रत्यय का मतलब होता है कि प्रत्यय का क्या होता है कि प्रत्यय शब्द जो है ना, जो उपसर्ग होते हैं वो तो सार्थक होते हैं, लेकिन प्रत्यय निरर्थक होते हैं। नेक्स्ट बात, प्रत्यय शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ, प्रति और अय। प्रति के अंदर अय को जोड़ा तो क्या बन गया? प्रत्यय बन गया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट बात। कुछ पेज क्रिएट कर लेता हूँ ताकि बाद में फिर अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े। अब देखो, प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा जो है ना वो कहाँ जुड़ेगा? शब्द के पीछे। तो प्रत्यय जुड़ेगा कहाँ? आप देखिए, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ऐसे मतलब डिटेल लिखने की जरूरत नहीं। डिटेल कौन लिखेंगे? डिटेल वो लिखेंगे जो और किसी एग्जाम की तैयारी करें। अभी एक बार मतलब ज़्यादा बेसिक फोकस इस पर वीडियो के लिए, तो उसका मतलब सिलेबस आराम से, कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक पूरा बनाएंगे, ऐसे कैसे भी करो आप, डिटेल में आराम से नोट्स बना सकते हैं। बनाओ तो हिंदी आपको पूरे में पूरे इसको करवाएंगे। शब्द के पीछे जुड़ते हैं, प्रत्यय हमेशा कहाँ लगेंगे? शब्द के पीछे। क्या पढ़ा? प्रत्यय निरर्थक होता है,
उपसर्ग सार्थक होता है। प्रत्यय प्रति प्लस अय से मिलकर बना होता है और प्रत्यय के मतलब शब्द के हमेशा पीछे जुड़ता है, ठीक है। और पीछे जुड़ने से नहीं होता, प्रत्यय यदि पीछे जुड़ जाता है वो वाली बात नहीं है, पीछे जुड़ा और जुड़ करके क्या बदल दे, उस शब्द का अर्थ बदल दे। यानी प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ा और अंत में जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देता है, तो वो क्या होता है, प्रत्यय। और एक बात और, जैसे उपसर्ग तो क्या होता है, उपसर्ग अर्थ ही बदलता है, थोड़ा बहुत कुछ चेंज करता है, लेकिन प्रत्यय एक तो अर्थ तो बदलेगा अर्थ बदलने के साथ साथ प्रत्यय उस शब्द को भी बदल देता है। प्रत्यय क्या करेगा, शब्द को भी बदलेगा। किसको बदलेगा, एक तो अर्थ को तो बदलेगा ही बदलेगा, अर्थ के साथ साथ उस शब्द को भी बदल देगा। यानी प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगता है, पीछे लगने के बाद उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करने के साथ साथ उस शब्द को भी बदल देता है। क्योंकि प्रत्यय में संधि के कुछ नियम काम आ जाते हैं और संधि के नियम के अनुसार प्रत्यय जहाँ पे जुड़ता है वहाँ संधि हो जाती है, संधि होने से क्या हो जाता है, चेंज होता है शब्द। ओके, तो प्रत्यय शब्द के हमेशा पीछे जुड़ता है, प्रत्यय अर्थ तो बदल ही बदल देता है, जो भी शब्द है आपका उसका अर्थ बदल देता है और अर्थ बदलने के साथ साथ शब्द को भी बदल देता है। गॉट द पॉइंट। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि यदि आप प्रत्यय ले रहे हो, यदि आप प्रत्यय की बात कर रहे हो तो प्रत्यय जो भी लेते हो ना, तो प्रत्यय को जो कोई प्रत्यय जिस शब्द में अपन प्रत्यय जोड़ते हैं, कोई भी शब्द है उसमें अपने को प्रत्यय जोड़ना है, तो प्रत्यय जिस शब्द में जोड़ते हैं ना, तो उसका जो अंतिम जो स्वर है, जिस शब्द में अपने को प्रत्यय जोड़ना है उस शब्द का जो अंतिम स्वर है ना, उस स्वर को क्या मानते हैं अपन, शून्य। शून्य इन द सेंस कि वो स्वर वहां पे है नहीं। जो जिस भी शब्द में हम प्रत्यय जोड़ते हैं उस शब्द के, हम पूरी क्लास को पहले डिटेल से पढ़ेंगे, लास्ट के 5-7 मिनट में पूरी क्लास को एक बार दोबारा एनालिसिस कर लेंगे फटाफट जल्दी रिवीजन में, ताकि आपके अब आराम से आप नोट्स बना दे चलिए क्लास के साथ साथ में, और लास्ट में अपन क्विक रिवीजन दोबारा कर लेंगे। ओके, तो प्रत्यय क्या है, प्रत्यय जिस भी शब्द के साथ जुड़ेगा, उससे जिस शब्द में जुड़ रहा है ना, उस शब्द के अंतिम जो स्वर है ना, जिस शब्द में लास्ट में जो स्वर आ रहा है उस स्वर को अपन शून्य मान लें कि वो स्वर वहाँ पे है ही नहीं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ये शब्द है चतुर। ओके, चतुर शब्द है, इसमें मैंने आई प्रत्यय जोड़ दिया, आई प्रत्यय जोड़ दिया। चतुर शब्द है, चतुर शब्द में मैंने क्या जोड़ दिया, आई प्रत्यय जोड़ दिया। अब आई प्रत्यय जोड़ना चाहिए तो यहाँ पे ए हो रहा, तो इस जो, अब ये तो है प्रत्यय, किस शब्द में जुड़ रहा है, चतुर में जुड़ रहा है। चतुर का अंतिम स्वर कौन सा है, अंतिम क्या रे स्वर है, रे स्वर नहीं है, लेकिन रे के अंदर ए का स्वर मिल रहा है, ए स्वर है, तो इस ए को यहाँ से हटा दो, मतलब ए का कोई मतलब नहीं है, ए का कोई मतलब नहीं है, तो क्या बचा, ए को जब यहाँ से हटा दिया तो अब क्या करना है, अंतिम स्वर शून्य समझ लिया मैंने, तो च तू और रे ये हो गया। अब इसमें रे में आ जोड़ा, आई जोड़ा, तो क्या बन गया, चतुराई। ओके, समझ आए। यानी कि प्रत्यय किसी भी शब्द में अपन जोड़ेंगे तो उस शब्द का जो अंतिम स्वर है उस अंतिम स्वर को अपन क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे कि वो स्वर वहाँ पे है ही नहीं, और है नहीं तो उस स्वर को हटाने के बाद कोई इसमें जुड़ गया, जुड़ने के बाद वो प्रत्यय उसमें एज इट इज जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद शब्द बन जाता है। गॉट द पॉइंट। ये प्रत्यय की कुछ बेसिक जानकारी। अब आगे चलते हैं, अब तक अपन ने क्या पढ़ा, एक बार देखिए। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय हमेशा निरर्थक होते हैं, उपसर्ग हमेशा सार्थक होते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से प्रति और ऐ से मिलकर बना होता है। प्रत्यय शब्द के हमेशा पीछे जुड़ता है, अर्थ को बदलने के साथ साथ प्रत्यय शब्द को भी बदल देता है। और उसके बाद पढ़ा, प्रत्यय जिस भी शब्द के अंत, मतलब जिस भी शब्द के अंत में जुड़ता है उस शब्द का अंतिम स्वर शून्य मान लिया जाता है और शून्य मानने के बाद वो प्रत्यय उसमें जोड़ दिया जाता है। ये बातें अपने अब तक पढ़ी, ठीक है। और एक बात, मतलब उसके आंशिक परिवर्तन, हाँ जो तो बात आएगी, परिवर्तन करता है उसमें, तो आंशिक परिवर्तन भी कर सकता है, पूरा परिवर्तन भी कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद। तो ये प्रत्यय, प्रत्यय के भेद होते हैं दो। प्रत्यय कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कृत को अपन कृदंत भी बोलते हैं, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। ओके, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित, इस तद्धित को अपन क्या बोलते हैं, तद्धितांत भी बोलते हैं। तो एक कौन सा होता है, एक तो होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय।
तो प्रत्यय के मूल रूप से कितने भेद होते हैं? मूल रूप से क्या प्रत्यय के 2 ही भेद होते हैं, ठीक है ना। प्रत्यय के यदि भेद पूछे तो प्रत्यय के 2 ही भेद होते हैं। पहला कौन सा? पहला होता है कृत प्रत्यय, कृत को बोलते हैं कृदंत प्रत्यय, और दूसरा तद्धित या फिर तद्धितांत प्रत्यय। प्रत्यय के कितने भेद? 2 भेद। पहला भेद कौन सा? कृत प्रत्यय, दूसरा भेद कौन सा? तद्धित प्रत्यय। 2 भेद हो गए। अब देखते हैं इन भेदों की जो मुख्य मतलब, हालांकि इनके और पार्ट से आगे इसके भी कई भेद हैं, इसके भी कई भेद हैं, बट उनके ऊपर जब इन भेदों को पढ़ेंगे, जैसे कृत प्रत्यय पढ़ेंगे और तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे, तब उन भेदों के बारे में अपन बातें करते रहेंगे। ओके, अब समझते हैं। अब सबसे पहले ले लेते हैं कौन सा? कृत प्रत्यय। प्रत्यय का पहला भेद कौन सा है? कृत। कृत को क्या बोलते हैं? कृत को अपन कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। कृत प्रत्यय को अपन कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। अभी मैं भेदों की कोई बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ इन दोनों को समझा रहा हूँ कि कृत क्या होता है और तद्धित क्या होता है। कृत प्रत्यय कौन सा होता है और तद्धित प्रत्यय कौन सा होता है, इनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। कृत प्रत्यय को अपन कृदंत भी बोलते हैं। अब देखो, जो एक कृत लग रहा है आपको, कृत या कृदंत जो प्रत्यय आपको दिख रहा है, उसमें एक छोटा सा नाम दिख रहा हो, कृत मतलब क्रिया से ऐसे कुछ लग रहा होगा। कृत कोई भी काम को करना, मतलब क्रिया के ऐसे कुछ लग रहा होगा। तो क्या होता है कि एक तरीके से क्रिया का काम करता है। क्रिया मतलब क्रिया का इसमें रोल होगा। कैसे? कि इस प्रत्यय का अभी पता चल जाएगा क्रिया का रोल कैसे होगा, कि इस जो प्रत्यय होगा इसका अंत किससे होगा? अंत इसका क्रिया से होगा। जैसे कैसे? हालांकि इसकी मूल रूप से डेफिनेशन क्या है कि कोई भी धातु होती है, कोई भी धातु, धातु मतलब वो नहीं सोना चांदी, धातु यहाँ पे जो अपन हिंदी संस्कृत वाले धातु की बात कर रहे हैं, जैसे कर मतलब कर धातु, चल धातु, गा धातु, ऐसे इनकी किसी भी धातु के अंत में अपन ना जोड़ देते हैं, किसी भी धातु के अंत में अपन ना जोड़ देते हैं, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय बन जाता है? कृत प्रत्यय बन जाता है। कोई भी धातु है, कोई भी धातु है, धातु वो फिर से कह रहा हूँ, धातु सोना चांदी मत समझना। किसी भी धातु के अंत में यदि अपन लास्ट में ना जोड़ देते हैं, तो ना जोड़ने के बाद कौन सा प्रत्यय बन जाता है? कृत प्रत्यय वहां पर बन जाता है। और अब धातु में ना जोड़ने के बाद जो ये इतना पूरा रूप बन गया धातु प्लस ना, ये किसके रूप में काम करेगा? ये क्रिया के रूप में काम करेगा। यानी किसी भी धातु में अपन अंत में ना जोड़ देते हैं, और ना जोड़ते ही वो कौन सा प्रत्यय बन जाता है? वहाँ पे तद्धित में कृत प्रत्यय बन जाता है। और कृत प्रत्यय मतलब, और कृत प्रत्यय बनने मतलब पूरा जो धातु और ना है ना, ये मिलकर किसके रूप में काम करेंगे? किसके रूप में काम करेंगे? क्रिया के रूप में काम करेंगे। ओके, क्रिया के रूप में काम करेंगे। जैसे जैसे मान लो कोई भी धातु मैंने ली, चल धातु ली। ओके, चल मैंने धातु ली, इस चल धातु में क्या जोड़ेंगे? ना जोड़ेंगे। चल धातु में ना जोड़ा, क्या बन गया? चलना। क्या बन गया? चलना। अब देखिए, ना जुड़ा किसी धातु में मतलब प्रत्यय कौन सा है? कृत प्रत्यय है। और बन गया क्या? चलना। चलना क्या होती है? एक क्रिया होती है। तो कृत प्रत्यय किसी भी धातु के अंत में यदि हम ना जोड़ देते हैं, तो वो कौन सा बन जाता है? कृत प्रत्यय बन जाता है। इनके आगे और डिटेल काफ़ी है, वो डिटेल अभी पढ़ेंगे, लेकिन मतलब एक तरीके से बता रहा हूँ कि धातु, कोई भी धातु, जरूरी नहीं कि ना ही जोड़े, पर और भी मतलब एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ। कोई भी धातु होती है ना, उस धातु के अंत में जुड़ते हैं। जैसे ये तो मैं ना वाला का एग्जाम्पल लेके समझा दिया कि ना होता है, तो धातु में ना जोड़ते हैं तो क्रिया के रूप में काम करता है। तो अब देखो कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय किसके अंत में जुड़ेगा? धातु के अंत में जुड़ेगा। सिंपल सी बात, कृत प्रत्यय हमेशा किसके अंत में जुड़ेगा? धातु। यानी किसी भी धातु में यदि कोई प्रत्यय लगा हुआ है, तो वो हमेशा कौन सा प्रत्यय होगा? कृत प्रत्यय होगा। जैसे एक और देख लेते हैं, मान लो कि झगड़ा, ये कोई धातु है, इसमें मैंने आलू प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या बन गया? झगड़ालू। कौन सा पॉइंट? कोई भी झगड़ा है, उसमें मैंने आलू प्रत्यय जोड़ दिया, आलू प्रत्यय बड़ा होता है, तो क्या बन गया? झगड़ालू। तो ये बन गया। तो झगड़ा क्या धातु है? किसी भी धातु के अंदर, किसी भी धातु के अंदर यदि मैंने कोई प्रत्यय जोड़ा, और प्रत्यय जोड़ने के बाद वो मतलब प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या बन गया? प्रत्यय जोड़ने के बाद वो किसकी तरह? क्रिया की तरह भी काम करने लग जाए तरीके से, तो वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? वो हो जाएगा कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किस में जुड़ता है? कृत प्रत्यय धातु में जुड़ता है। ठीक है, ओके। अब बात आती है कृत प्रत्यय कितने प्रकार का होता है।
पहले हमने प्रत्यय देखा, प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार में से पहला प्रकार अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय को देखते हैं कि कृत प्रत्यय कितने प्रकार का होता है। कृत प्रत्यय होता है 5 प्रकार का। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। 5 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहले धातु कर्ता के रूप में भी हो सकती है, धातु कर्ता के रूप में हो सकती है, तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। पहला कौन सा हो सकता है? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है, क्योंकि धातु कर्ता के रूप में हो सकते हैं। इनकी भी अपन डिटेल्स पढ़ेंगे आगे, लेकिन पहले सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, कृत क्या होता है, तद्धित क्या होता है, फिर अपन देखेंगे इनके आगे। पहला हो गया कृतवाचक। दूसरा, धातु कर्म में भी, कर्म के रूप में भी हो सकती है, तो दूसरा कौन सा हो गया? कर्मवाचक। कौन सा हो गया? कर्मवाचक। कर्तृवाचक हो गया, कर्मवाचक। धातु कर्ण मतलब जो कर्ता ने कर्म को कर्ण से कर्ण के रूप में भी हो सकती है, तो कर्णवाचक। कर्तृवाचक हो गया, कर्मवाचक हो गया, कर्णवाचक हो गया। धातु किसके रूप में? धातु एक क्रिया के रूप में भी हो सकती है, सॉरी भाव के रूप में भी, मतलब एक फीलिंग के रूप में भी हो सकती है, तो कौन सा हो गया? भाववाचक। एक कौन सा हो गया? भाववाचक। और एक क्रिया के रूप में बन रहा था, तो एक कौन सा हो गया? क्रिया बोधक। 5वां कौन सा हो गया? क्रियाबोधक। यानी जो कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय के कितने भेद हो गए? कृत प्रत्यय के 5 भेद हो गए। सबसे पहले अपने प्रत्यय का भेद देखे। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की बात बाद में करेंगे, पहले कृत प्रत्यय को देखते हैं। कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? कृत प्रत्यय होता क्या है? किसी भी धातु के अंत में जुड़ने वाला जो प्रत्यय होता है वो कृत प्रत्यय होता है, और वो मतलब धातु के अंत में ना जोड़ देते हैं तो वो क्रिया बन जाती है, वाली बात अलग है। अब कृत प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। पहला कौन सा? कृतवाचक। पहला कौन सा? कृतवाचक। दूसरा कर्मवाचक। तीसरा कर्णवाचक। चौथा भाववाचक। 5वां क्रियाबोधक। कृतवाचक, कर्मवाचक, कर्णवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक। ये कितने प्रत्यय हो गए? ये अपने हो गए 5 कृत प्रत्यय। क्लियर? ठीक है। अब दूसरा, ये कृत प्रत्यय की बेसिक डिटेल होगी, मतलब बेसिक जानकारी। अब दूसरा प्रत्यय कौन सा था? दूसरा प्रत्यय था अपना तद्धित प्रत्यय। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय के बारे में देखते हैं। तद्धित को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसको तद्धितांत भी बोलते हैं। पहला प्रत्यय कौन सा था? कृत प्रत्यय था। अब तद्धित प्रत्यय के बारे में देख लेते हैं। कृत प्रत्यय किसके अंत में जुड़ रहा था? धातु के अंत में जुड़ रहा था। कृत प्रत्यय किसके अंत में जुड़ रहा था? धातु के अंत में। लेकिन जो ये है ना तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय किसके अंत में जुड़ेगा? तद्धित प्रत्यय जुड़ेगा किस किसके अंत में? कोई भी संज्ञा हो, कोई भी सर्वनाम हो, कोई भी संज्ञा हो, कोई भी सर्वनाम हो, कोई भी विशेषण हो, इनके अंत में जुड़ता है। किनके अंत में? किसी भी संज्ञा की, किसी भी सर्वनाम के, किसी भी विशेषण के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय कौन सा होगा? तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसके अंत में जुड़ रहा था? कृत प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ रहा था, लेकिन तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ेगा। सबसे बड़ा अंतर, कृत प्रत्यय किसी धातु के अंत में जुड़ रहा था, लेकिन तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ेगा। ओके, ये था वो कृत प्रत्यय था, इसलिए धातु के अंत में जुड़ रहा था। ये तद्धित प्रत्यय और किसके अंत में जुड़ेगा? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा क्या होती है आपको पता है? व्यक्ति विशेष का नाम। यदि आपको संज्ञा को डिटेल से पढ़ना है इसको भी, तो मतलब डिस्क्रिप्शन में हिंदी की प्लेलिस्ट डाली हुई है, उसमें आप जाकर देख सकते हो। मतलब कई टॉपिक्स हैं हिंदी के जब रीट लेवल तो मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए पहले, तो आप देख सकते हो। सर्वनाम, सर्वनाम भी बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, विशेषण भी जरूर देखना। उनको कोई भी किसी टाइप का फिर डाउट नहीं आएगा। कभी संज्ञा में, सर्वनाम, विशेषण में यदि आपको डाउट आता है ना, तो वो क्लासेस देख लेना, उनसे कभी डाउट नहीं आएगा जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए। ठीक है, अब देख, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं? तद्धित प्रत्यय। जैसे कृत प्रत्यय के भेद थे, क्या वैसे ही तद्धित प्रत्यय के भी भेद होते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं होते? तद्धित प्रत्यय, जब कृत प्रत्यय के भेद हैं तो तद्धित प्रत्यय के भेद होंगे। तो चलिए उन तद्धित प्रत्यय के भेदों की बात अपन कर लेते हैं। आ जाओ, वही तद्धित प्रत्यय, यहीं सीधे लिख लेते हैं। तद्धित प्रत्यय के भेदों की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके भेद ज्यादा है ना। पहला, जैसे
कृत प्रत्यय का था वैसे ही तद्धित प्रत्यय का पहला भेद कौन सा है? कर्तृवाचक। कर्तृवाचक किसका था? कृत प्रत्यय का भी था। कर्तृवाचक किसका होता है? तद्धित प्रत्यय का भी होता है। दूसरा है अपत्यवाचक। अपत्यवाचक इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रत्यय। देखो मैं कुछ चीजें जो बता रहा हूँ ना, उनमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी। ये जो अपनी हिंदी की जो 9वीं से 12वीं तक की जो आती है, मतलब जो रचनाएं प्रबोध, उससे मैंने मैटर उठाया, तो उससे बाहर सवाल जाने का मतलब चांस ही नहीं है। और यदि यकीन नहीं हो तो कल इसमें स्लाइड्स लगा दूंगा उसकी मतलब जो कल क्लास में ना उसकी स्लाइड लगा देंगे। स्लाइड से मैं हालांकि समझा मैं दूंगा, बाकी वो स्लाइड्स लगा के उनसे आपको जल्दी आ जाएगा, ठीक है, ताकि आपको मतलब मन में वहम नहीं रहे। तो पहला कौन सा? कृतवाचक। दूसरा कौन सा? अपत्यवाचक, जिसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रत्यय भी बोलते हैं। पहला कृतवाचक, दूसरा अपत्यवाचक, जिसको विशिष्ट प्रत्यय भी बोलते हैं। तीसरा ऊनतावाचक। ऊनतावाचक, ऊनतावाचक को क्या बोलते हैं? ऊनतावाचक को न्यूनतावाचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊनतावाचक को न्यूनतावाचक भी, मतलब ये नीचे क्या दिखाता है। अभी इनकी डिटेल्स आगे आराम से समझेंगे, पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं। पहला कौन सा? कृतवाचक। दूसरा अपत्यवाचक या विशिष्ट प्रत्यय। तीसरा ऊनतावाचक या न्यूनतावाचक। चौथा भाववाचक। तो ये कुछ चीजें सेम मिल रही है। भाववाचक उसमें भी था, भाववाचक इसमें भी है। कर्तृवाचक उसमें भी था, कर्तृवाचक इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद स्त्रीबोधक। जब स्त्रीबोधक पढ़ाएंगे ना, इसमें कुछ आपके कंफ्यूजन मिटाएंगे ताकि आपके कंफ्यूजन है। स्त्रीबोधक, कर्तृवाचक, अपत्यवाचक या विशिष्ट प्रत्यय, ऊनतावाचक या न्यूनतावाचक, भाववाचक, स्त्रीबोधक। और द लास्ट एंड फाइनल कौन सा हो गया? लास्ट एंड फाइनल हो गया आपका संबंध बोधक। कौन सा हो गया? संबंध बोधक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? गुणवाचक भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? संबंध बोधक को गुणवाचक भी कहते हैं। यदि आपने संबंध बोधक पढ़ा तो भी ठीक है, गुणवाचक पढ़ा तो भी ठीक है। तो ये किसके भेद हो गए? ये हो गए तद्धित प्रत्यय के। तद्धित प्रत्यय कौन कौन से भेद हो गए? पहला भेद कौन सा हो गया? पहला हो गया कृतवाचक। दूसरा अपत्यवाचक, इसको विशिष्ट प्रत्यय बोलते हैं। तीसरा ऊनतावाचक या न्यूनतावाचक। चौथा भाववाचक। पांचवा स्त्रीबोधक। छठा संबंध बोधक या फिर गुणवाचक। छठा संबंध बोधक या फिर गुणवाचक भी हो गया। ओके, ये प्रत्यय की मतलब ये प्रत्यय के अपने दोनों भेदों को डिटेल से देख लिया। पहले वो देख लिया अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा। आ जाइए, सबसे पहले देखा कि हमने आज का पहला टॉपिक अपना कौन सा है? प्रत्यय है। हालांकि इससे पहले कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हालांकि वो वीडियो में नहीं है, बट कुछ टॉपिक हैं जो मैंने कराए हुए हैं। तो यदि जो भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें से जो भी टॉपिक आपकी प्लेलिस्ट मतलब चैनल पे जाइए, चैनल में जाके आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके आपको पुराने वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अब यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नीचे का अंगूठे का निशान आता है ऐसा, उससे आप लाइक कर सकते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो प्रति और दूसरा अय। एक तो किससे? प्रति और दूसरा अय से मिलकर बना होता है। उपसर्ग का कुछ न कुछ अर्थ होता है, इसलिए उपसर्ग सार्थक होते हैं, लेकिन प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए प्रत्यय क्या होता है? निरर्थक होता है। क्लियर? ओके। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। प्रत्यय किसके लगता है? शब्द के पीछे लगता है, और शब्द के पीछे लगने के बाद शब्द का अर्थ तो बदल देता है, शब्द का अर्थ बदल देता है, और इस अर्थ को बदलने के बाद शब्द को भी क्या कर देता है? बदल देता है। यानी प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगा, अंत में लगकर उस शब्द को भी बदल देगा और शब्द के अर्थ को भी परिवर्तित कर देगा। क्लियर? ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि प्रत्यय। अब जो भी प्रत्यय था, प्रत्यय को जब भी किसी भी शब्द के अंत में अपन प्रत्यय लगाते हैं तो जो उस शब्द का अंतिम स्वर है उसको क्या मान लेते हैं? अंतिम स्वर को शून्य मान लेते हैं। जैसे चतुर शब्द था, इसमें आई प्रत्यय लगाना था, चतुर का लास्ट वाला रे में जो ए है उसको शून्य मान लिया और आई प्रत्यय लगे क्या बन गया? चतुराई बन गया। तो ठीक है कि जब भी प्रत्यय लगाते हैं तो अंतिम शब्द क्या मान लेते हैं? शून्य मान लेते हैं। अब प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक कौन सा? कृत प्रत्यय, जिसको कृदंत प्रत्यय बोलते हैं, और दूसरा तद्धित प्रत्यय, जिसे क्या बोलते हैं? तद्धितांत प्रत्यय भी बोलते हैं। पहला कृत या कृदंत प्रत्यय, दूसरा तद्धित या फिर तद्धितांत प्रत्यय। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट इस पे कृत प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय कोई भी ऐसा प्रत्यय किसी भी धातु के अंत में जुड़ता है। हालांकि ये क्या एग्जांपल दिखेगा, किसी भी धातु के अंत में क्या करेगा? प्रत्यय जुड़ेगा। कोई भी धातु है उसके अंत में यदि कोई प्रत्यय लगा हुआ है तो वो कौन सा होगा? कृत प्रत्यय। जैसे किसी भी धातु के अंत में ना लगाने पर कौन सा मतलब जो क्रिया बन जाती है एक तरीके से क्रिया के रूप में, जैसे चल,
चल के अंत में ना लगा दिया तो क्या बन गया चलना। चलना एक तरीके से क्रिया है, तो एक कृत प्रत्यय का उदाहरण है। तो कृत प्रत्यय किसके अंत में लगता है? धातु के अंत में लगता है। जैसे झगड़ा एक धातु है, इसमें आलू प्रत्यय लगा, क्या बन गया झगड़ालू। तो कृत प्रत्यय कहाँ लगेगा? किसी न किसी धातु के अंत में लगेगा। उसके बाद कृत प्रत्यय के भेदों के बारे में बात की। कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं? 5 भेद। कौन कौन से? कर्तृवाचक, कर्मवाचक, कर्णवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक। तो ये 5 भेद किसके हो गए? जो कृत प्रत्यय है उसके 5 भेद हो गए। कर्तृवाचक, कर्मवाचक, कर्णवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक। उसके बाद बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। तद्धित प्रत्यय क्या था? तद्धित प्रत्यय किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। तो ये तीनों टॉपिक पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा आपको हिंदी की प्लेलिस्ट का, उससे आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में यदि कोई प्रत्यय लगता है तो वो कौन सा प्रत्यय है? वो आपका तद्धित प्रत्यय है। क्लियर? प्रत्यय कहाँ लगेगा? हमेशा अंत में लगेगा। तद्धित प्रत्यय के कौन कौन से भेद होते हैं? तद्धित प्रत्यय के भेद हैं, कहा गया ये तद्धित प्रत्यय के, एक कर्तृवाचक, दूसरा अपत्यवाचक या फिर विशिष्ट प्रत्यय, ठीक है ना। तीसरा ऊनतावाचक या न्यूनतावाचक, चौथा भाववाचक, पांचवा स्त्रीबोधक, छठा संबंध बोधक या फिर गुणवाचक प्रत्यय। तो ये आज प्रत्यय की बेसिक जानकारियां थी। क्या थी? प्रत्यय की बेसिक जानकारियां थी। अब कल अपन कौन सा पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे अपन कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय के भेदों को अच्छे से जानेंगे कल, या फिर 1 या 2 क्लास में कृत प्रत्यय पूरा हो जाएगा, 1 या 2 क्लास में तद्धित प्रत्यय, यानी मतलब 2 या 3 क्लासेस में अपना प्रत्यय पूरा हो जाएगा। ओके, तो प्रत्यय को अपने फिर नंबर पक्के हो जाएंगे, फिर प्रत्यय के क्वेश्चन अपन लास्ट में कर लेंगे। जब सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे ना, उसके बाद हिंदी के इन टॉपिक्स अपने क्वेश्चन कर लेंगे। अब आपका काम क्या है? यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को पहले लाइक कीजिए, अभी की अभी लाइक कीजिए इसी टाइम। हाँ, नीचे वीडियो के नीचे लाइक का निशान होगा, उसको लाइक कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए। जैसे क्लास अब पूरी होगी, अब आप कमेंट करके बताइएगा। देखो मैं क्लास के ना शुरू से लेकर के अब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा, ना कमेंट के बारे में, लाइक के बारे में कुछ नहीं, अब बोल रहा हूँ लास्ट में। इसलिए आप लास्ट में या तो आते ही कर दिया करो या फिर लास्ट में दिया करो, बीच में डिस्टर्बेंस मत दिया करो। अब क्लास के नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा टॉपिक क्या किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा पहले, मतलब जिस भी तरीके का आपको कुछ करना है, या फिर कोई और क्लास स्टार्ट करनी है, लेकिन आपके रेस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, जहाँ पर भी लगाइए, क्योंकि आपका खुद का चैनल है, तो जितना आप ग्रो करोगे उतना ही ग्रो करोगे। हालांकि हो सकता है कि मतलब जिस तरीके से चैनल अच्छे तरीके से ग्रो किया ना, तो हो सकता है वीडियो में इसका पूरा का पूरा सिलेबस मैं यहाँ करवा दूँ आपको इस यूट्यूब पे। अच्छे से करिए, आप जितना सपोर्ट करोगे उतने पे डिपेंड है, बाकी मैं मेरा काम कर रहा हूँ। चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे करवाइए, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, इन द सेंस नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।